नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 नंबरी ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया है तो एयरपोर्ट्स की खूबसूरती देखकर हैरान जरूर हुए होंगे। दुनिया के अधिकतर एयरपोर्ट्स शानदार सुविधाओं से लैस होते हैं, लेकिन हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कराने के लिए बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। कहीं मौसम पल पल बदलता है तो कहीं आसपास पहाड़ हैं। एक जरा सी चूक मौत को दावत देने जैसी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और देखते रहिए 10 नंबरी ज्ञान। आज हम बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में। 10वें नंबर पर है मेड्यूरा एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट छोटे रनवे के साथ ही समुद्र और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ प्रशांत महासागर के ऊपर तेज हवाओं के बीच प्लेन उड़ाना बेहद मुश्किल है। यहाँ केवल अनुभवी पायलट ही विमान की लैंडिंग करा सकते हैं। हिस्ट्री के मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट्स में इसे 9वां सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना गया है। नौवें नंबर पर है कमांडो बामला एयरपोर्ट। दाओचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट बनने से पहले यहां दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट था। कमांडो से 2.5 घंटे के पहाड़ी रास्ते के सफर के बाद यहां पहुंचा जा सकता है। अधिक ऊंचाई के कारण हवा का दबाव कम होने की वजह से यहां लैंडिंग से पहले ही यात्रियों को चेतावनी दे दी जाती है। कम एयर प्रेशर के कारण यहां विमान से उतरते वक्त अक्सर लोगों को चक्कर आने की शिकायतें आती हैं। आठवें नंबर पर है बर्रा एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट स्कॉटलैंड के बर्रा आइलैंड पर बना है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहां विमानों को उड़ाने के लिए रनवे की जगह बीच का इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरपोर्ट को हाईलैंड एंड आइलैंड्स एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट करता है। इसकी शुरुआत 1936 में हुई। यहाँ ट्रायंगल के आकार में 3 रनवे हैं जिन पर वुडन पोल से मार्क किया गया है। कई बार समुद्र में हाई टाइड के दौरान यहाँ का रनवे पानी में डूब जाता है। 7वें नंबर पर है मैकमर्डो स्टेशन आइस रनवे। अमेरिका के अंटार्कटिक प्रोग्राम के लिए यह एयरपोर्ट मैकमर्डो स्टेशन पर बना है। इस इलाके में 2 और रनवे हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण यहाँ विमान उतारना बेहद खतरनाक होता है। यहाँ केवल रिसर्च स्टेशन के काम करने वाले लोगों को लाने ले जाने व उन तक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए ही विमान उतारते हैं। छठे नंबर पर है जिब्राल्टर एयरपोर्ट। इंग्लैंड के पास तकरीबन 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैले जिब्राल्टर द्वीप पर बना यह दुनिया का एकलौता एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से सड़क गुजरती है। समतल जगह की कमी के कारण एयरपोर्ट का रनवे और सड़क एक ही है। हर बार जब प्लेन सड़क से लैंड और टेक ऑफ करता है तो ट्रैफिक रोकने के लिए बैरियर लगा दिए जाते हैं। इसे दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। पांचवें नंबर पर है टोंकनटिन एयरपोर्ट। यह होंडुरास के तेगुसिगाल्पा में स्थित सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट है। हिस्ट्री के पोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट में इसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना गया है। यह एक्सीडेंट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 2008 में हुई विमान दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसका रनवे चारों ओर खतरनाक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथे नंबर पर है गुस्ताव 3 एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को सेंट बार्थमेली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह कैरेबियन आइलैंड पर सेंट जीन गांव के पास बना है। यहाँ स्मॉल रीजनल कमर्शियल एयरक्राफ्ट और चार्टर विमान ही उतरते हैं। यहाँ हल्के ढलान वाली सकरी एयर स्ट्रिप है जो सीधे समुद्र बीच से लगी है। कई बार प्लेन सनबाथ ले रहे लोगों के ऊपर कुछ ऊपर से ही उड़ान भरते हैं। हिस्ट्री चैनल के प्रोग्राम मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट में भी इसे दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक एयरपोर्ट बताया गया है। तीसरे नंबर पर है साबा एयरपोर्ट। डच कैरेबियन आइलैंड साबा पर बना यह रनवे एयरपोर्ट वैसे तो दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल रनवे है, लेकिन यह बेहद खतरनाक भी है। दरअसल यह रनवे महज 396 मीटर लंबा है और इसके एक तरफ ऊंची पहाड़ी है तो दूसरी ओर गहरा समुद्र। इस रनवे पर जेट एयरक्राफ्ट जैसे बड़े विमान नहीं उतर सकते क्योंकि इसका रनवे काफी छोटा है। एक छोटी सी गलती भी यहाँ जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पर है तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, नेपाल। पूर्वी नेपाल के
सागरमाथा जोन में स्थित यह एयरपोर्ट को लुकला एयरपोर्ट भी कहते हैं। हिस्ट्री चैनल ने इसे दुनिया के सबसे मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट में शामिल किया है। 2008 में इसका नाम एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे के नाम पर तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट रख दिया गया था। यह एयरपोर्ट इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए लुकला में बेस कैंप बना है। यहाँ तेज हवाएं और एक्सट्रीम वेदर होता है। जहाँ रनवे खत्म होता है वहीं से गहरी घाटी शुरू हो जाती है। यहाँ सिर्फ छोटे हेलीकॉप्टर ही उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। पहले नंबर पर है प्रिंसेस जूलियन एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को सेंट मार्टिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एयरपोर्ट कैरिबियन आइलैंड के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। इस एयरपोर्ट के करीब ही माहो बीच है, जहां लोग बीच पर घूमने कम और फ्लाइट्स को लैंडिंग देखने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेन बहुत ही नीचे फ्लाई करता है, जो खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, इन एयरपोर्ट्स के अलावा भी कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। उनको भी हमने लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में शामिल होना। एक है पारो एयरपोर्ट। यह हिमालय में मौजूद सभी हवाई अड्डों में सबसे ज़्यादा खतरनाक हवाई अड्डा माना जाता है। 2009 तक सिर्फ 9 पायलट ही यहाँ पर प्लेन लैंडिंग कराने में सफल हुए थे। यहाँ रनवे सिर्फ 6500 फुट लंबा है और 18,000 ऊंचाई चोटियों से घिरा हुआ है। पारो हवाई अड्डा हिमालय की खड़ी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा है। दूसरा है अंटार्कटिक्स आइस एयरपोर्ट। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई हवाई अड्डा नहीं है, कोई पक्का रनवे नहीं है। सिर्फ बर्फ की लंबी पट्टी दिखाई देती है जिस पर बड़े बड़े प्लेन लैंड हो जाते हैं। यहाँ पर लैंडिंग के समय प्लेन की फिसलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा है कैटक एयरपोर्ट। कैटक एयरपोर्ट काफ़ी व्यस्ततम हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ टेक ऑफ करना खुद को जोखिम में डालने जैसा है। एयरपोर्ट के नज़दीक काफ़ी भीड़ और आसपास की ऊंची बिल्डिंगें यहाँ प्लेन उतरने में मुश्किल पैदा करती हैं। चौथा है वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर प्लेन को लैंड कराना खतरे से खाली नहीं होता। इस हवाई अड्डे का रन सिर्फ 6,351 फुट लंबा है और समुद्र के ऊपर खत्म होता है। पांचवा है कुर्चेवेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कुर्चेवेल हवाई अड्डा फ्रांस के बर्फीले इलाके में मौजूद है। यहाँ प्लेन उतारना काफ़ी खतरनाक होता है। कुर्चेवेल हवाई अड्डा की हवाई पट्टी सिर्फ 525 मीटर लंबी है, जिसमें 18% रनवे ढलान पर है, जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग में कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों, अगर कभी मौका मिले तो ये एयरपोर्ट ज़रूर जाइएगा और लैंडिंग और टेक ऑफ करके देखिएगा कि कैसा लगता है, और हमें बताइएगा कि कितना मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट्स हैं और बहुत ही ख़तरनाक भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।